स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं इम्यूनिटी के संबंध में। यानी इम्यूनिटी मतलब क्या? रोग निरोधी क्षमता। तो ये किसी भी पर्सन का क्या है, एक एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म का, जो उसमें किसी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता होती है। और ये इम्यूनिटी जो होता है शरीर में, एक विशेष प्रकार के जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे WBC, वो बनाता है इम्यून सिस्टम। और जिसको जैसे लिम्फोसाइट वगैरह है, मोनोसाइट है, ये सभी मिलके। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज इज नॉन एज, कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज इज नॉन एज इम्यूनिटी। एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये क्या है कि इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम का साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। यानी क्या है, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसके बाद है इम्यून सिस्टम में एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या है, शरीर के जो अंदर सब्सटेंस हैं और बाहर से जो जाते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या है कि इम्यून सिस्टम कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन सब्सटेंस एंड दिस इज द पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं एंटीजन। इसके पहले भी चर्चा में कर चुका हूँ एंटीजन क्या है, फिर एक बार देख लीजिए क्या है। एनी फॉरेन सब्सटेंस which stimulate the immune system to produce antibody is called antigen। यानी वे सारे फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम के को रेस्पॉन्स के लिए स्टिमुलेट करते हैं, वो सब सारे सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाते हैं, एंटीजेंस कहलाते हैं। जैसे इसमें आप कोई अंदर का जो वाइट पोर्शन जो है प्रोटीन वो हो, कोई सेल हो या ब्लड दे रहे हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स हो, ये सारे केमिकल सब्सटेंस काम कर सकते हैं एंटीजन के रूप में। तो इसके बाद देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है कि एंटीजन जो शरीर के अंदर गया उसके अगेंस्ट में जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, एक केमिकल सब्सटेंस बनाया जो किसी टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज करते हैं या किसी बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं एंटीबॉडी। अ प्रोटीनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो उसका देखते हैं एंटी, इसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण बात है। एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी। ये इस यहाँ पे आपको ये एंटीजन हो जाएगा, ये एंटीजन इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। द एंटीबॉडी इज ऑलवेज प्रोटीनस इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन। ये जो एंटीबॉडी होते हैं हमेशा प्रोटीन नेचर के होते हैं और टॉक्सिन सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीबॉडी इज ऑलवेज स्पेसिफिक। इसका कहने का मतलब है कोई भी जो एंटीबॉडी है ये स्पेसिफिक है, मतलब किसी खास ही, जैसे कोई बीमारी के लिए एंटीबॉडी अगर जनरेट किया जाता है बॉडी में एंटीजन डाल करके, जैसे चेचक का, स्मॉल पॉक्स का कोई वैक्सीनेशन बनाते हैं तो इनएक्टिव करके स्मॉल पॉक्स के वायरस को शरीर में दिया जाता है और तब एंटीबॉडी बनता है। वो सिर्फ चेचक के जो वायरस हैं उसी को ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करेगा, दूसरे को नहीं। स्पेसिफिक मतलब हुआ एक एंटीबॉडी एक खास जो पैथोजेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाया जाता है। और ईच काइंड ऑफ ये सॉरी क्या है, और एंटीबॉडी इज ऑलवेज स्पेसिफिक, खास चीज की पर्पज से बनाए जाते हैं, उसी का को फॉलो करते हैं। मतलब एक ही एंटीबॉडी हर एक पैथोजेंस को या डिजीज को, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज नहीं करते।
Each kind of antigen stimulates the formation of a specific antibody. एक तरह के एक जो एंटीजन है वो एक खास प्रकार के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज स्पेसिफिक, और ये होता है कैसे, जैसे एक पर्टिकुलर ताला जो है एक पर्टिकुलर चाबी से खुलता है, उसी तरह से एक एंटीजन जो है खास एंटीबॉडी बनाता है, और एक खास एंटीबॉडी एक खास प्रकार के पैथोजन को या टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा या ये आपको पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे एक पर्टिकुलर चाबी से ताला खुलता, दूसरे चाबी से नहीं खुलता। ये लॉक एंड की सिस्टम पे काम करता है। एंटीजेंस आर जनरली लार्ज साइज प्रोटीनस और पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स। एंटीजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, प्रोटीनस होते हैं और पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीनस कैप्सिड ऑफ वायरस, वायरस की चारों तरफ जो प्रोटीन के कोट बने होते हैं उस पर। एंटीजन हैव ए मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 8000 डाल्टन, डाल्टन इसका यूनिट है। ये सारी बातें हुई। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। मुख्य रूप से इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक इननेट, इसको इनबॉर्न भी कहते हैं, नेचुरल ये इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक, तो इनबॉर्न कहते हैं इसलिए कि ये जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, और ये इनहेरिटेबल होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू मदर के प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है। तो और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि बाय बर्थ नहीं होता है, ये बाद में जाकर के होता है। तो देखते हैं इसके संबंध में क्या है कि इनेट इम्यूनिटी सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ and inherited from parent to their offspring is called innate immunity। न वैसा इम्यूनिटी है, लोगों को रोग निरोधी क्षमता है जो बचपन से लोगों में मौजूद होते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माँ बाप से बच्चों में जाता है। इसके बाद ये 4 तरह के बैरियर से बने होते हैं ये इनेट इम्यूनिटी। जैसे पहला फिजिकल बैरियर, इसके अंतर्गत आते हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स। स्किन क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस को शरीर में जाने से रोकते हैं। एक बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं बैरियर है, जो जिसे जो डिफरेंट तरह के पैथोजन्स को शरीर में घुसने से रोकते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरा जैसा कि है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें जैसे म्यूकस निकलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी क्या होते हैं, इसमें कुछ फ्लूइड निकलते हैं, और जो कि क्या होता है माइक्रोब्स को क्या करते हैं, ये रोकते हैं उसमें जाने से, शरीर के अंदर घुसने से। तो ये सभी क्या करते हैं, एक फिजिकल बैरियर है जो कि बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या है, जैसे कि आपको स्टोमैक में गैस्ट्रिक जूस है, उसमें HCl होते हैं, तो वो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा जैसे सलाइवा मुंह में निकलता है, ये भी जो होता है एंटीबायोटिक होता है, यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आँख से जो निकलता है आंसू, टीयर्स, ये भी क्या करते हैं, इसमें जो है एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आपको फिर ये क्या करता है, टीयर्स प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है और डिस्ट्रॉय करता है। अब देखते हैं सेलुलर बैरियर। इसमें क्या है, कुछ सर्टेन लिकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज इन डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो जैसे आपको इसमें WBC है, WBC में एक लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हो गया। और मैक्रोफेजेज भी वही काम करते हैं
वो बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं और उसको समाप्त करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब है साइटोकाइन बैरियर। ये क्या है? वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्टेड सेल से एक प्रोटीनस सब्सटेंस सेक्रेट होता है जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स जो है जो उस नॉन अफेक्टेड, जो वायरस जिस पर अटैक नहीं किया है, इन्फेक्ट नहीं किया है, उस सेल की सुरक्षा करते हैं। तो क्या लिखा? वायरस infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further virus infection। इसके बाद अब है दूसरा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये क्या है? इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बट कर सकते हैं यहाँ पे, बट acquired by a person कर सकते हैं, person during his life। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इसको अर्जित करते हैं। तो एक्वायर्ड मतलब नाम में भी है, इसका मतलब था उपार्जित। ये जन्म से नहीं मौजूद होते हैं, बल्कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में इसको अर्जित करते हैं। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये क्या कहते हैं? मेमोरी में रखते हैं, यानी कि कोई पहली बार अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई पैथोजन अटैक करता है, तो वो क्या करते हैं, उस पर माइल्ड रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और उसको मेमोरी में रखता है। जब उसी पैथोजन का दूसरी बार रिएक्शन होता है, ये एंट्री होता है बॉडी में, तो वायलेंटली रिएक्ट करता है, क्योंकि पहले बार जो हुआ था एंट्री पैथोजेंस का इन्फेक्शन, तो उसका एंटीबॉडी बन गया और वो उसको दूसरी बार पहचान के रखता है, मेमोरी में रखता है, और जब दूसरी बार हमला करता है तो उसका काफ़ी जोर से वायलेंटली क्या कहते हैं, रिएक्ट करता है। ये हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर है। और एंटीबॉडी जो है वो बने होते हैं 4 चेन के। ये देखिए, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से, एक जोड़ा जो है बड़ा है और एक इधर एक इधर, ये जो है ये क्या कहते हैं, छोटा है। तो इसको 2 कहते हैं, तो हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, इसलिए इसको सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है H2L2। ठीक, यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड से इससे जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं SS जो, और ये बीच में जो देख रहे हैं, ये जैसा बताया कि ये की एंड लॉक की तरफ काम करता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, तो इसमें एक साइट होते हैं, वहीं पर जाके ये जोड़ते हैं। ये जो दिखाया गया ग्रुप आपको, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो ये क्या कहते हैं, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG ये। और जैसा कि आपको बताए कि जैसे पहली बार कोई भी अगर एंट्री करता है पैथोजन हमारे शरीर में, अटैक होता है किसी पैथोजन का, तो शरीर जो है माइल्ड रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और वो मेमोरी में रख लेता है। और जब दूसरी बार जब अटैक करता है तो वो वायलेंटली रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको मेमोरी में रखता है, उसको पहचान लेता है। तो ये जो क्या कहते हैं एंटीबॉडी जो शरीर में बनता है, ये क्या कहते हैं, कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। ये क्या कहते हैं, क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस है। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जैसा कि बताया कि लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये 2 तरह के इस पर इसके रेस्पॉन्स होते हैं।
एक एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसको कि रिस्पॉन्स को एंटीबॉडी मीडिएट करता है, दूसरा सेल मीडिएटेड। कई बार ऐसा होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो किसी भी व्यक्ति का किसी को आंख मूंद करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक एंटीजन का काम करता है और शरीर उसका दूसरा जिसके दूसरे आदमी का तो दूसरे में दिया जाता है किसी अन्य में, तो वो उसका विरोध करता है। वो विरोध करता है यही, ये जो सेल मीडिएटेड जो है इम्यून सिस्टम, ये उसका विरोध करता है। उसके लिए ब्लड ग्रुप वगैरह और सब होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के शरीर में जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जैसा लिम्फोसाइट वगैरह होता है, उसके द्वारा एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। तो ये इसका बनने में इसमें समय लगता है, ये टाइम टेकिंग है, लॉन्ग टाइम लगता है इसके फुल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और इसके फुल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, यानी कि ये टाइम टेकिंग है। तो जैसे कि कोई हमारे शरीर में ये वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, लिम्फोसाइट है, और ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी जो है किसी बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। और ये इम्यून सिस्टम जो एक्टिव इम्यून सिस्टम किसी भी व्यक्ति के खुद के शरीर में जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है कि ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो पहले से बना हुआ उसको शरीर में डाला जाता है और इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है और शरीर की सुरक्षा की जाती है। जैसे कि आपको हेपेटाइटिस में, मम्प्स में, डिप्थीरिया में, टिटनस में कोई किसी को सांप काट लिया हो तो उसका क्या कहते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है और शरीर की सुरक्षा की जाती है। तो और इसके अलावा जैसे मदर का जो ये इनिशियल स्टेज में लैक्टेशन होता है, मिल्क होता है, उसमें भी काफ़ी एंटीबॉडीज होते हैं। उसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं IgA होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, येलो कलर के होते हैं ये मिल्क, और इसमें ये रिच होते हैं एंटीबॉडीज में। और ये नए बच्चे जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसलिए मदर का शुरू का दूध जो जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये पीले रंग का होता है। इनिशियल शुरू में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें जो होता है ये आवश्यक है, चूँकि ये बच्चे की न्यू बॉर्न जो बच्चे बॉर्न है ऑफस्प्रिंग, उसकी बैक्टीरिया वायरस के सुरक्षा करते हैं। इस तरह से आपका इम्यूनिटी समाप्त होता है। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।